श्री मंगलमूर्तये नमः। आज की उपस्थिति कक्षा में प्रातिशाख्य ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम अध्याय के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो छात्र ऊपर प्रचलित सूत्रों का अवलोकन करेंगे। आज का पहला सूत्र है प्रथमोत्तमः पदान्तिया अच्यौ। तो प्रथमोत्तमः पदान्तियः अर्थात चकार और यकार को छोड़कर प्रत्येक वर्ग के प्रथम और अंतिम वर्ण पद के अंत में आता है, अथवा चकार और यकार से अन्य प्रथम और अंतिम वर्ण पदांतीय संज्ञक हैं। तो इस प्रकार पूर्ववर्ती सूत्रों के द्वारा वर्णों के उच्चारण स्थान और सक्रिय उच्चारण अवयव कहे गए हैं। आभ्यंतर प्रयत्न तो स्वर्ण संज्ञा का अंग होने के कारण अन्य शिक्षा से ग्रहण कर लिया जाता है। अब पद के अंत में आने वाले वर्णों के निरूपण के लिए सूत्रकार कहते हैं प्रथमोत्तमाः, वर्गों के प्रथम और अंतिम वर्ण पदान्तियाः पद के अंत में आते हैं। अच्यौ चकार और यकार को छोड़कर प्रथम, जैसे प्रथम वर्ण प्राक, अपाक, विराट, सम्राट, यत, तत, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, और अंतिम वर्ण जैसे प्रांग, प्रत्यंग, तृण, समुद्राण, तम, यज्ञम इत्यादि। अब दूसरा सूत्र है विसर्जनीयः। विसर्जनीयः अर्थात विसर्जनीय भी पद के अंत में आता है। विसर्जनीयः सूत्र यहाँ केवल बोले और पदांत का अनुवर्तन पूर्व सूत्रों से कर लेंगे। तो विसर्जनीयः पदान्तियो भवति यथा अग्निः धर्मः। विसर्जनीय पद के अंत में आता है, जैसे अग्नि हो गया, धर्म हो गया इत्यादि। दूसरा सूत्र है स्वराश्च लृकार वर्ज्यम, अर्थात स्वरों में लृकार को छोड़कर अन्य स्वर भी पद के अंत में आते हैं। स्वराश्च पदान्तियाः भवन्ति हि लृकारवर्ज्यं लृकारवर्जयित्वा यथा द्वीपाय, निप्याय, अश्विना, मित्रा, वरुणा, शुचि, इंद्राग्नि, मधु, अनु, वृषम इत्यादि। तो स्वराश्च स्वर वर्ण भी पद के अंत में आते हैं लृकारवर्ज्यम, लृकार को छोड़कर, जैसे उदाहरण में द्वीपाय, निप्याय, अश्विना, मित्र, वरुणा, शुचि, इंद्राग्नि इत्यादि। आगे सूत्र है ऋकारकारौ अवग्रहे। तो ऋकार और ऋकार सावग्रह पद के पूर्व पद अवग्रह के अंत में ही होता है। तो प्रथमोत्तमाः पदान्तियाः इत्यनेन ऋकार पदान्तियः प्राप्तः, स्वराश्च लृकारवर्ज्यम् इत्यनेन ऋकारस्य पदान्तियः प्राप्तः। अतः ऋकारकारौ ताव उभौ पदान्तीय वापपद्यते, अवग्रह एव स्थाप्यते, यथा पूषणवान्, वृषवान्, पितृसदना, पितृसदनम इत्यादि। तो वर्गों के प्रथम और अंतिम वर्ण पद के अंत में आते हैं। इस सूत्र से ऋकार पदान्तियः पद के अंत में आने वाले वर्ण के रूप में प्राप्त होता है। लृकार को छोड़कर अन्य स्वर पद के अंत में आते हैं। इस सूत्र से ऋकार भी पदान्तिया के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए वे दोनों ऋकार और ऋकार पदान्तिया के रूप में प्राप्त होता है, किंतु अवग्रहे
अर्थात सावग्रह पद के पूर्व पद के अंत में ही स्थापित कर दिए जाते हैं, जैसे पूषणवान, वृषणु वसु, पितृसदना, पितृसदनम इत्यादि। अब आगे सूत्र है अनुनासिकाश्चोत्तमाः। तो अनुनासिकाश्च उत्तमाः, वर्णों के अंतिम वर्ण नासिका से भी उच्चरित होते हैं अथवा वर्गों के अंतिम वर्ण अनुनासिक संज्ञक भी हैं। उत्तमाः वर्णोत्तमाः यमगणमाः अनुनासिकाः भवन्ति। चकारात् स्वस्वः स्थानात्तप्य परित्यागद्वारेण नासिकास्थानं द्वितीयम् येषाम् इत्यर्थः। तो उत्तमाः वर्गों के अंतिम वर्ण य, ङ, य, ण, न, म अनुनासिकाः अनुनासिक से उच्चरित होते हैं। सूत्रोक्त चकार से सूचित होता है कि अपने अपने स्थान आदि का परित्याग न करते हुए ये नासिका से उच्चरित होते हैं। नासिका इनका द्वितीय स्थान है। यह अर्थ है, यह सूत्र अंतिम वर्णों के स्वरूप को बतलाने के लिए है। दूसरे आचार्य कहते हैं कि यह सूत्र संज्ञा करने के लिए है। फिर आगे सूत्र है स्पर्शान तस्य स्थान करण विमोक्षः। तो स्पर्शान तस्य स्थान करण विमोक्षः, स्पर्श में अंत होने वाले पद के उच्चारण स्थान और सक्रिय उच्चारण अवयव करण का उन्मोचन अर्थात परित्याग करना चाहिए। स्पर्शान तस्य पदस्य स्थानकरण विमोक्षः कर्तव्यः अनेन प्रयत्नेन न्यायात् पदम् आरब्धम्, अन्यथा पदाद्वित्वं भवति। तद्यथा तत् नः तन्नो मित्रो वरुणः शमयौमि इत्यादि। स्पर्शान तस्य, स्पर्श में समाप्त होने वाले पद के स्थानकरण विमोक्षः, उच्चारण स्थान और सक्रिय उच्चारण अवयव का उन्मोचन परित्याग करना चाहिए। अन्य प्रयत्न के अन्य परवर्ती पद को प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा न करने पर पदादि का द्वित होता है, जैसे तत् नः तन्नो मित्रो वरुणः। अब आगे सूत्र है अवसाने च। अवसाने च से यहाँ उन्मोच का अनुवर्तन हो रहा है। अवसान में भी उन्मोचन करना चाहिए। अवसाने च समाप्ति में भी अर्धर्च के आदि में स्वर में समाप्त होने वाले पदों के उच्चारण स्थान और सक्रिय उच्चारण अवयव करण का उन्मोचन परित्याग करना चाहिए। ऐसा प्राप्त होता है, जैसे सम मधुरमतिः मधुरमतिभिः पृच्यन्ताम् इत्यादि। धन्यवाद छात्रों। पुनः कक्षा प्रचलित रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।